विधायकों की स्थिति तो आपने मजदूरों से भी खराब कर दी। तेरे मंसूबे की खबर रखता हूं, तेरे मंसूबे की खबर रखता हूं, शजर हूं, पत्ते पत्ते पर नजर रखता हूं। वॉकआउट तो करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या करेंगे आप? विधायकों का तो आपने कुचुम्बर कर दी, कुचुम्बर निकाल दिया। अपने चैम्बर में पूछना कि क्या करना है इस विधायक क्षेत्र विकास निधि का, देनी है कि नहीं देनी। अध्यक्ष महोदय थोड़ा नीरस हो गए, कुछ मैं पढ़ूं, कुछ शेर पढ़ूं मैं। आप तो पानी भी पी रहे थे, शेर भी पढ़ रहे थे, हम तो बिना पानी के ही चले हैं भाई। अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, तेरे मंसूबे की खबर रखता हूं, तेरे मंसूबे की खबर रखता हूं, शजर हूं, पत्ते पत्ते पर नजर रखता हूं। आंधियां गिराती हैं जिनकी जड़ें नहीं होती, लिपटा हूं मिट्टी से, मिट्टी की बहक रखता हूं। अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के हम बात कहें, आपने एक और योजना का जिक्र किया कि भाई मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हम बजट में ढूंढने लगे, लेकिन बजट बुक में अध्यक्ष महोदय इसका भी कोई जिक्र नहीं है। कहां है? आपकी स्पीच में जरूर है, लेकिन उसके बावजूद आपकी उसमें नहीं है। ये आपके बजट के उसमें नहीं है। ये इसके लिए बजट का प्रावधान करें, तभी जाकर के आपने कह दिया कि हम 200 करोड़ रुपए कि इससे जो है वो हम इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन बजट में है नहीं। ये भी मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। आगे बढ़कर के आप जाकर के कृषि के क्षेत्र में अगर आप लगे बात कहने की, आप हिमोन्नति की बात कही आपने, और आपने मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा रखा है, उसमें दो राय नहीं। इसमें 100 करोड़ रुपीस का बजट है जो बजट बुक में हमने देखा, लेकिन हिमोन्नति के लिए जो बजट की हम तलाश करते रहे वो भी बजट में प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय इसमें नहीं रोकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम एक अपॉर्चुनिटी ये होती है। 1.5 घंटे बोले हैं यहाँ अपोजिशन में, हमने कभी नहीं रोका। मुकेश जी यहाँ होते थे, बोलते थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं आप जल्दी करने की कोशिश। आगे बढ़कर के हम देखिए पेज नंबर आपकी बजट स्पीच का 2371 जो आपकी जो है पैरा है, उस पर अगर नजर देखेंगे हम कि हिमगंगा बहुत आपका, और 500 करोड़ रुपए की आपने कहा कि भाई इसमें व्यय करने का प्रस्ताव है, और हिमगंगा के नाम से अच्छी शुरुआत है। चलो आपने अच्छा बोला है ये कि भी हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय हम इस बात को देखें कि बजट प्रावधान कहां है। बजट प्रावधान नहीं मिला। और ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर दूध की अगर हम बात कहते हैं, आपने कहा कि हर परिवार से हम 10 लीटर दूध लेंगे, लेकिन गाय होगी तो होगा ना। और अभी तक अध्यक्ष महोदय जो दूध की अगर प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,20,000 लीटर जो है दूध जो है वो प्रोक्योर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और उसमें मेरा मानना है कि कम से कम 5 लाख किसान जो है उसमें जो अपना ये कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर आप इस बात को सोचते हैं तो 5 लाख किसानों तक इस बात को पहुंचाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर 1 लाख लीटर भी अगर आप लेंगे तो भी आपको 5 लाख लोगों तक जो है इसमें संपर्क करना पड़ेगा, 5 लाख लोगों का इसमें सहयोग लेना पड़ेगा, तब जाकर के आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। हिमगंगा आगे आई, एक और योजना आपकी हिमगंगा का, उसमें मैंने कहा कि भाई तो उसमें भी बजट प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं बहुत चीजों को छोड़ रहा हूं, अब मुझे लगता है कि थोड़ी रहम भी करना पड़ेगा। ये आपके भले के लिए जो चीजें हम कह रहे हैं, जो कमियां छूटियां दुरुस्त तभी होंगी जब हम बोलेंगे। भाई हमने एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की थी, उसका नाम पता हम ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल पा रही है। और आपने एक नई योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, लेकिन उसके बावजूद अब उसके लिए ढूंढ रहे कि बजट का प्रावधान, उसमें आपने वो किया नहीं। जबकि हम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत तो 25%, 30% और 35% से सब्सिडी देते थे, और एक बहुत अच्छी योजना वो उठ करके हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जो है, बहुत सारे नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दे रही थी आने वाले समय में रोजगार के लिए, अपना काम खड़ा करने के लिए। और उस दृष्टि से बहुत बड़ा काम हिमाचल प्रदेश में होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ा था अध्यक्ष महोदय।
बाकी आगे जो बीच में आपने ये जरूर कही है, कुछ बातों का जिक्र आपने जरूर कहा है कि हमने ये बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कुछ हमारे जो दूसरे जो कर्मचारी हैं, लेकिन इस महंगाई के जमाने में मामूली सी इंक्रीज किया है और आपने मजदूर के लिए भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है, लेकिन विधायकों की स्थिति तो आपने मजदूरों से भी खराब कर दी। आप यहां जब होते थे बहुत बोलते थे कि हमें बहुत इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है, और उधर जो है आपको तो मजबूती मिल गई, विधायक को आपने जो है ऐसा दुबला कर दिया है, उनका कमजोर कर दिया उनको सारा। एकमात्र विधायक को अगर सम्मान के साथ लोग बुलाते हैं, आज इसलिए बुलाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कभी आप भी विधायक होंगे, सब हमेशा के लिए मुख्यमंत्री नहीं होंगे। विधायक को इसलिए बुलाते हैं, सांसद को इसलिए लोग बुलाते हैं ज्यादातर, एक तो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और उसके साथ साथ में दूसरा इसलिए बुलाते हैं कि अगर वो आएंगे हमारे विकास में कोई योगदान करके जाएंगे, हमारे क्षेत्र के लिए कोई पैसा दे करके जाएंगे, और आने वाले समय में ऐसी स्थिति बनेगी अगर विधायकों के पास विधायक क्षेत्र विकास निधि, जिस प्रकार से आपने हमारा जो बजट में प्रावधान, हमेशा एक बात कहते हैं कि ये बजट में नहीं था जी, आप एक बात को सहज रूप से कह देते हैं, ये कहना मुख्यमंत्री का उचित नहीं हो, जो चीज है वो है। क्या विधायक क्षेत्र विकास निधि हमने बजट में प्रावधान नहीं किया था 2 करोड़ रुपए का? अगर 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया तो 1.5 करोड़ मिला, लेकिन 50 लाख रुपए अंतिम किस्त जो जारी होनी तो वो क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए मंशा कुछ और है, ये मत कहिए आपकी भी इस चीज के लिए भी बजट का प्रावधान नहीं। गांव का आदमी, अनपढ़ आदमी भी आज जो है अच्छी तरह से समझता है, उसको हम नहीं गुमराह कर सकते हैं। मेहरबानी करके शब्दों का बार बार मत कहें। तो आपके लिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आप कंक्लूडिंग स्पीच में जब उत्तर देंगे तो 50,000 रुपए हमारा बकाया जो है उसको, जो 50 लाख रुपए हमारा जो बकाया जो बनता है, जो बजट प्रावधान हमारी सरकार करके गई थी, वो भी आप दे, और उसके बाद और आगे बढ़ोतरी कितनी की? 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए। पूरा सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, लेकिन अब ऐसे वॉकआउट तो करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या करेंगे? आप विधायकों का तो आपने कुचुम्बर कर दी, कुचुम्बर निकाल दिया। बेचारे विधायक क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। आप पूछ लीजिए अपने विधायकों को, पूछना अलग अलग, यहाँ नहीं पूछना, यहाँ तो सभी हाँ ही बोलेंगे। मुझे मालूम है इस माननीय सदन में हाँ की हाँ ही होती है उस तरफ से, लेकिन जहां करके अपने चैम्बर में पूछना कि क्या करना है इस विधायक क्षेत्र विकास निधि का, देनी है कि नहीं देनी, सब बोलेंगे हाँ की हाँ बोलेंगे वहां जाकर के। लेकिन इसलिए आप अलग से पूछिए उनसे।